छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और हो भी क्यों ना, शिवाजी महाराज भारत के सबसे बहादुर और बुद्धिमान राजा थे। शिवाजी महाराज एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने अपनी सूझबूझ से भरी नीतियों का इस्तेमाल करके अपने स्वराज के मकसद को पूरा किया और मराठा साम्राज्य के संस्थापक बने। शिवाजी के अंदर अशोक जैसे युद्ध करने की काबिलियत और साथ में चाणक्य जैसी सोच थी। शिवाजी महाराज ने बहुत सारे राज्यों को बिना तलवार उठाए ही जीत लिया था। इस वीडियो में काफी करीब से जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर से प्रेस कर लें ताकि नॉलेजेबल वीडियोस आप तक हमेशा ही पहुंचती रहें। इस कहानी की शुरुआत होती है 19 फरवरी 1630 से। इस दिन पुणे में शिवाजी महाराज का जन्म होता है। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले था और माँ का नाम जीजाबाई था। उस समय उनके पिता मुगलिया सल्तनत के लिए बीजापुर के सेनापति के तौर पर काम किया करते थे। दरअसल जिस समय शिवाजी महाराज का जन्म हुआ उस समय दक्षिण भारत 3 इस्लामिक सल्तनत में बटा हुआ था। पहली बीजापुर, दूसरी अहमदनगर और तीसरी गोलकोंडा। बताया जाता है कि शिवाजी महाराज की माता बहुत ही धार्मिक थी, इसीलिए शिवाजी महाराज की माता उनको बचपन से ही गीता, रामायण और बहादुर योद्धाओं की कहानियां सुनाया करती थी और इसी वजह से ही शिवाजी बचपन से ही बहुत बहादुर बने। शिवाजी के पिता घर से हमेशा दूर रहा करते थे, इसलिए उन्होंने शिवाजी और बाकी शहर की जिम्मेदारी दादोजी को सौंप दी। इन्होंने ही शिवाजी को घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला का ज्ञान दिया। आज भी उनको शिवाजी के गुरु के नाम से याद किया जाता है। दादोजी भी यही चाहते थे कि शिवाजी अपने पिता की तरह सेना में किसी उच्च पद पर नियुक्त हो, लेकिन शिवाजी को गुलामी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। छोटी उम्र में ही शिवाजी ने अपना राज्य बसाने का सपना देख लिया था, इसीलिए शिवाजी महाराज ने मावली के कुछ किसानों के साथ और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी छोटी सी सेना तैयार कर ली। वैसे तो बताया जाता है कि मावली में रहने वाले लोग बहुत ही बहादुर थे, लेकिन कमी थी सिर्फ सही गाइडेंस की और वो उन्हें दिया शिवाजी ने। शिवाजी महाराज अच्छे से जानते थे कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए सबसे जरूरी होते हैं किले। इसीलिए शिवाजी महाराज ने 1645 में सिर्फ 15 साल की उम्र में किलों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। सबसे पहले शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के कमांडरों को रिश्वत देकर तोरना और चाकन के किलों पर कब्जा कर लिया। जब ये बात बीजापुर के सम्राट आदिल शाह को पता चली तब उसने शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बना लिया। हालांकि 1649 में उनको इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि शिवाजी तोरना का किला छोड़ देंगे, लेकिन 1656 में यानी कि सिर्फ 7 साल के बाद शिवाजी ने आक्रमण करते हुए फिर से किले को हथिया लिया। शिवाजी से तंग आकर आदिल शाह के कमांडर अफजल खान ने शिवाजी को मिलने के लिए न्योता भेजा और ये शर्त रखी कि सभी लोग बिना किसी हथियार के आएंगे, लेकिन शिवाजी को अफजल खान पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे लोहे का एक कवच डाल लिया था। साथ में उन्होंने अपने हाथ में एक खंजर जिसको कि बागनक बोला जाता है वो भी ले लिया था और फिर अफजल खान से मिलने पहुंचे शिवाजी को। जैसा डर था वैसा ही हुआ। शिवाजी से ज्यादा लंबे और हट्टे कट्टे अफजल खान ने शिवाजी महाराज पर वार किया, लेकिन लोहे के कवच की वजह से शिवाजी बच गए और फिर शिवाजी ने अपने छोटे खंजर से अफजल खान को मार गिराया। इसके बाद शिवाजी की सेना ने बीजापुर पर हमला कर दिया और 10 नवंबर 1659 में हुए युद्ध में शिवाजी की सेना ने बीजापुर की सेना को हरा दिया। इसी तरह से शिवाजी महाराज ने कई और राज्यों पर भी कब्जा किया। 1674 तक शिवाजी महाराज के साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार हो चुका था। शिवाजी महाराज ने साउथ इंडिया में हिंदू साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक भी करवाया, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणों ने उनका विरोध भी किया जो कि चाहते थे कि शिवाजी क्षत्रिय होने का प्रमाण दे। वाराणसी में रहने वाले गागा भट्ट नाम के एक पंडित ने मेवाड़ के सिसोदिया वंश से उनका संबंध जोड़ दिया, जिससे संतुष्ट होकर 6 जून 1674 को ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। गद्दी पर बैठने के बाद शिवाजी महाराज संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए शिवाजी महाराज ने अपने किलों के नाम भी संस्कृत में ही रखे, जैसे कि सिंधुदुर्ग, प्रचंडगढ़ और सुवर्णदुर्ग। और फिर स्वराज के मकसद को पूरा करने के बाद 3 अप्रैल 1680 में अपने तेज बुखार की वजह से 52 साल की कम उम्र में हिंदू धर्म के रक्षक कहे जाने वाले शिवाजी महाराज इस दुनिया को अलविदा कह गए। जब शिवाजी महाराज की चिता जल रही थी तब शिवाजी महाराज की पत्नियों में से एक ने चिता में कूदकर अपने आप को सती कर लिया। शिवाजी महाराज की श्रद्धांजलि के लिए हर साल 19 फरवरी को शिवाजी जयंती मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि शिवाजी महाराज के बारे में ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।